मैं एक बात और याद दिला दूं कि औरंगाबाद के अंदर गुज़िश्ता 10 साल से करीब 4 कब्रस्तान और 4 ईदगाह के वास्ते लोग परेशान हैं। 3 साल से ईदगाह में कब्रस्तान में बहुत सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने पर मजबूर है और मराठवाड़े में औरंगाबाद जिले में बड़ी बड़ी सियासी लीडर शख्सियत मौजूद है जो मोदी जी को और अमित शाह को ललकारने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग भी हमारे शहर में मौजूद है। बोले कि भाई चेयरमैन साहब आके गए हैं, सीओ साहब ने बोले झूठे है, ये सब मक्कार है, सीओ भी मक्कार है, झूठा है, सिर्फ उसको पैसे खाने के सिवा कुछ काम नहीं है। और जहाँ इनका मतलब है चेयरमैन का भी सीओ का, ये सिर्फ वहाँ पर ही काम को अंजाम देते हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए इतने पाक साफ काम, इमाम मौजूद कॉलोनी के लिए अपने को उपोषण के लिए बैठना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। अरे तुम हिंदू मुस्लिम करते कि तुम आज विरोध करते कि वक्फ बोर्ड में हिंदू लोग लिए तो ऐसा होगा वैसा। अरे तुम मुस्लिम होकर तुम मुस्लिम के काम नहीं कर रहे तो तुम हिंदू लोग को किस बुनियाद पर विरोध कर रहे? और आप लोग से तो वो लोग बहुत अच्छे हिंदू लोग जो अभी उनके हाथ में होता तो शायद अभी तक वर्किंग में काम आ जाता। और इमाम मौजूद ये किसी के घर के नौकर नहीं है। इमाम मौजूद ये एक मस्जिद के ज़िम्मेदार है। वो 5 वक्त हमें बुलाते हैं, हम नमाज को जाते हैं। तो इन लोगों का भी ख्याल रखना हमारे वक्फ बोर्ड का काम है। इसलिए और ये वक्फ की ज़मीन जो है तो अल्लाह की ज़मीन है। अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार करेगा, इस पर कोई गलत नियत डालेगा तो उसके खबर अज़ाब के अंदर जिस तरीके से हम सुनते हैं उसको अज़ाब मिलेगा। तो ये यहाँ का जो वक्फ के जो अधिकारी है इनकी चमड़ी गेंडे से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोले तो अल्लाह की ज़मीन है। जब अल्लाह की ज़मीन अल्लाह वालों के वास्ते नहीं तो दुनिया में वो ज़मीन क्या काम की? चोरा खाएंगे? पूरी ज़िंदगी से चोरा खाते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वहाँ पे जाकर देखो किसके कब्जे, कौन भाड़े खा रहा है, कौन उसके अंदर गुत्ते हफ्ते खा रहा है, कौन उसके अंदर कमीशन खा रहा है, सब हमें मालूम है। पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहती है। हम सरकार से नहीं मांग रहे, यहाँ वक्फ बोर्ड की जगह ही मांगी जा रही है। लीडरों का सवाल आएगा जब हम सरकार से कुछ फैसिलिटी मांगेंगे। ये तो मुसलमानों के आबा व अजदाद की वक्फ की गई प्रॉपर्टी में से ही मौज़न और पेशइमाम के लिए मांगा जा रहा है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से, यानी कि आज का सरकारी सतह पे बदला हुआ नाम छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक बोर्ड बैनर दिखाई दे रहा है आपको, देखो इमाम मौजूद कॉलोनी, और पंचक्की के ठीक सामने ये लोग बैठे हुए हैं। ये शहर के जाने माने लोग हैं, समाजी लोग हैं, सियासी लोग हैं। लेकिन मैं उससे पहले 2 मिनट में एक अपनी बात कह दूँ कि महाराष्ट्र में तमाम बिला लिहाज जितने सेकुलर पार्टी के मुसलमान लीडर है, कोई भी पार्टी करो, ये आपके मुंह पे एक सियासी तमाशा है। जब से वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, जब से आज तक कभी देखने में नहीं आया कि गरीब मुसलमानों को बसाया गया। खैर बड़ी तवील बात है, लेकिन आज इमाम मौजूद जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिसके पीछे हम आमीन बोलते हैं, अफसोस की बात है कि वो आज दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। ये आज सबसे शर्मिंदा होने वाली बात आज औरंगाबाद शहर से और ठीक पंचक्की गेट के सामने से निकल के जा रही है। सवाल ये है, अगर आज हम हमारे मौजूद इमाम का हम ख्याल नहीं कर सकते तो फिर ये वक्फ बोर्ड को बचाया क्यों जा रहा है? सवाल ये है कि इसकी वजह यह है कि हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन इसके अंदर मुफादत पोशीदा है। जब इमाम मौजूद आखिरी इंतहा अगर उनको इंसाफ नहीं मिल सकता है तो लानत हो और बदवाएं निकलती हैं। और मैं तो ज़ाती तौर से कहूँगा कि जो इक़दामात हो रहे हैं वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ ये बिल्कुल जायज़ है। चलिए यहाँ के लोगों से तासुरात लेता हूँ कि क्या मामला चल रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए, इमाम मौजूद कॉलोनी के लिए आज हमारा धरने का दूसरा दिन था। हमारी डिमांड ये थी कि मांडकी गट नंबर 66/3 में 27 एकड़ जगह इमाम मौजूद कॉलोनी के लिए हमने मांगी है। इमाम मौजूद कॉलोनी में ऐसे इमाम और मौज़िन और जो लोग दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जो औरंगाबाद शहर में किराए के मकानात में रहते हैं, उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए। इस किस्म की तहरीक हमने 2022 से शुरू की है। ये हमारा आज तीसरा धरना था। आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब समीर काजी साहब आए और उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया, अभी हमको तहरीरी लेटर दिया कि आने वाले 5 दिसंबर के बाद जो है, अभी 5 दिसंबर तक पोर्टल का काम चल रहा है। पोर्टल का काम ख़त्म, उम्मीद पोर्टल का काम जैसे ख़त्म होगा इंशाअल्लाह वो जगह हमको अलॉटमेंट करके देंगे, जो कि मांडकी में है 27 एकड़ जगह। सर ये बोलिए कि औरंगाबाद में कितने इमाम, कितने नायब इमाम मौजूद, कितनी संख्या कितनी है? देखिए, हमने एक अपील की थी कि ऐसे इमाम और मौजूद और जो लोग दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं हमारे पास आइए, और जो किराए के मकानात में रहते हैं। तो हमारे पास 1000 के करीब जो है
1000 के करीब करीब हमारे पास एप्लीकेशंस आई है, और वो एप्लीकेशंस की हमने पूरा डाटा, पूरी तफसील जो है वक्फ बोर्ड में हमारे प्रपोजल के साथ दाखिल किए थे। और हमारी जो डिमांड है वो वैलिड है, उसमें एक भी शख्स झूठा नहीं है जिसने, और जो इसमें कुछ फेक नहीं है। जैसा हमको वक्फ बोर्ड ने प्रपोजल के लिए बोला था, हमने वैसी प्रपोजल वक्फ बोर्ड को बनाकर दिए हैं। अब आगे वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इमाम और मौज़न के लिए जो है जगह हमें लीज पर दे। सर, जब से आप धरने पे बैठे हैं कि शहर के बड़े मौजूद सियासी लीडरान कहिए अलग अलग पार्टी के, उनके तरफ से कोई तयक़ुन, कोई फ़ोन वगैरह आया? हमने तो नहीं आए, हम 2-3 लोग हैं जिन्होंने हमको आके तयक़ुन दिया है, जैसा कि अभी इब्राहिम पठान साहब आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया है। और उनके अलावा तो कोई आए नहीं है हमारे पास। अभी जो हमारे राष्ट्रवादी से क़यूम भाई है, रफ़ीक भाई है, ये लोग जो आए एनसीपी अजीत दादा पवार से जो है समर्थन के लिए ये लोग आए हैं, और ये लोगों का हमारा भरपूर ताउन ये लोगों का है। सर, अक्सर देखा जाता है जहाँ भी वक्फ बोर्ड के लिए इंसाफ की बात होती है डिस्प्यूट मैटर निकल जाता है। क्या ऐसा तो नहीं कि मामला फिर एक बार ये ज़मीन क्लियर है ये डिस्प्यूट मैटर में? देखिए, ज़मीन पूरे वक्फ बोर्ड की तहवील में है। ये वक्फ बोर्ड इसका मालिक है। वक्फ बोर्ड ये जगह इमाम मौज़न कॉलोनी के लिए देने में वक्फ बोर्ड को कोई मसला नहीं है। इसलिए समीर खाई साहब ने ये बोला कि 5 दिसंबर के बाद हमारा उम्मीद पोर्टल के बाद हम ये जगह जो है आपको देंगे, और अगर वक्फ बोर्ड कुछ आनाकानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो हम लोग जो है जैसा सा धरने पे बैठे इंशाल्लाह आगे भी जो है अमरन धरने पर बैठ के हमारी मांगे पूरी कराएंगे। सर, आपको वक्फ बोर्ड ज़मीन दे सकता है, घर बना के दे नहीं सकता है। अगर मान लीजिए ज़मीन मिल भी जाती है जी जी, तो फिर इनको घर बनाने के जो मामला कैसे रहेंगे आगे? वो हमारा मामला रहता है, इंशाल्लाह हम उसको अरेंज करेंगे। और हमारा तो यही मंसूबा है कि हम इंशाल्लाह जो इमाम मौज़न है उनको पूरा मुकम्मल घर बना के उनको चाबी देने का हमारा अज़्म है। आपका पूरा नाम और आपका बताइए। मैं अहमद जलीस, सदर इमाम मौज़न कॉलोनी, औरंगाबाद। सर, आप औरंगाबाद के बड़े नामचीन मशहूर मारूफ वकीलों में से हैं। सर, वक्फ बोर्ड के बारे में आप भी खूब जानते होंगे। सर, ये मसाइल के ऊपर और वक्फ बोर्ड की जो हालात चल रहे हैं इसके ऊपर आप एक वकील होने की हैसियत से नज़रिए से क्या कहेंगे? देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में जो आज जो मौजू है मौज़न और पेशिमाम के लिए जो है घर के लिए जो डिमांड की गई, ये पिछले 3-4 साल से की जा रही है। अगर वक्फ बोर्ड की जगह मौज़न और पेशिमामों को ही नहीं मिलेंगी तो फिर किसको मिलेंगी? आज भी जो है चेयरमैन साहब आए थे और उन्होंने जो है, लोग समझते कोर्ट में तारीख मिलती, यहाँ पे भी इन्होंने इनको तारीख दे के गए और ये बहाना बनाया कि उम्मीद पोर्टल पे जो है काम चालू है और इनको उम्मीद दिला के चले गए। तो वक्फ बोर्ड है, इसके तमाम मेम्बरान जो है मुस्लिम है, और अभी हम लोग मुखालिफत कर रहे थे कि इसके अंदर गैर मुस्लिम लोगों को लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी खतरे में आएंगी। तो आज पूरा बोर्ड मुस्लिम होने के बावजूद भी ये लोग मौज़न और पेशिमाम को घर बनाने के लिए जगह नहीं दे सकते क्या? सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल का काम किया जा रहा है। सर, मेरा एक सवाल है कि एक वाकई में तमाम सियासी मुसलमान लीडर बड़े सत्य के अगर इसमें दिलचस्पी ले क्या मामला हो सकता है? देखिए, बड़े बड़े लीडर वगैरह का सवाल हम सरकार से नहीं मांग रहे, यहाँ वक्फ बोर्ड की जगह ही मांगी जा रही है। लीडरों का सवाल वहाँ आएगा जब हम सरकार से कुछ फैसिलिटी मांगेंगे। ये तो मुसलमानों के आबा व अजदाद की वक्फ की गई प्रॉपर्टी में से ही मौज़न और पेशिमाम के लिए मांगा जा रहा है। इसमें कोई सियासी उसका ज़रूरत ही नहीं, वक्फ बोर्ड मालिक है। ये केस के अंदर, इस केस के अंदर जो है वो दरगाह जो कमेटी है उसको जो है लेटर दिया गया, और वक्फ के जो लीज के कानून है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर जो है तो उस पर डिसीजन लेना चाहिए। आज 6-8 महीने का अरसा हो गया, उसके ऊपर बोर्ड डिसीजन नहीं ले रहा, और यहाँ आकर वो कह रहे हैं कि अभी उम्मीद पोर्टल का काम चल रहा है और हम 5 तारीख के बाद जो है तो उसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो करेंगे, आगे देखेंगे। आज हमारे अहमद जलीस साहब जो पिछले 6-7 महीनों से इमाम और मुअज्जम जो हमारे एक मस्जिद और एक समाज की शान और शौकत रहती, उनके हक के लिए पिछले साल भर से उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर जिला कार्य अध्यक्ष होने के नाते मैं हम और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खांधे को खांधा लगा के खड़ी है। और जिस तरीके से हमारे जलीस भाई ने मांगनी की है कि इमाम और मुअज्जम साहब को उनके हक और उनको जो घर मिलना चाहिए, आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर 10 और 12 हज़ार और 15 हज़ार के तनख्वाह पे हदिये में इमाम मुअज्जम साहब हम लोगों के लिए आज वो मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। इसमें एक छोटे बच्चे का भी ये खर्चा नहीं होता है, मगर अल्लाह कैसे भी ये निज़ाम चल रहा है। और जिस तरीके से वक्फ की जो ज़मीनें है, जो वक्फ एक्ट है कि ये मुसलमानों के लिए उनके उदर निर्वाह करने के लिए ज़मीनें हैं,
वो किस तरीके से हमारे समाज में जो देखा जाता है कि आज रहने को घर नहीं है, बेरोजगार है, ये सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम समाज में है। ये उनको कैसा उदर निर्वाह करने के लिए, उनको प्रवाह में लाने के लिए ये ज़मीनें दी गई है। जब कोई आदमी अपनी ज़मीन वक्फ करता है तो उसकी नीयत और उसका मंशा यही रहती है कि कोई गरीब इसका फ़ायदा उठा सके, हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का। इसलिए, और ये वक्फ की ज़मीन जो है तो अल्लाह की ज़मीन है। अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार करेगा, इस पर कोई गलत नीयत डालेगा तो उसके ख़बर आज़ाब के अंदर जिस तरीके से हम सुनते हैं उसको अजाब मिलेगा। तो ये यहाँ का जो वक्फ के जो अधिकारी है, इनकी चमड़ी गेंडे से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। जिस तरीके से 6-8 महीने से हमारा ही हक हमको देने के लिए और हमारे ही लोग इस तरीके से दिरंगाई कर रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। तो आज ठीक है, सीईओ साहब थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, समीर काजी साहब उन्होंने आश्वासन देके गए हैं, मगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, एक कार्यकर्ता होने के नाते जलीस भाई और यहाँ पे सभी बैठे इनके सहयोग से एक इंशाल्लाह ज़बान देता हूँ कि अगर इन्होंने इनका वादा दिए हुए समय में पूरा नहीं किया तो इनके गाड़ियाँ शहर में फिरने नहीं देंगे और इनको शान से यहाँ पे बैठने नहीं देंगे। इतना मैं आपको ज़बान देता हूँ। आपको पूरा नाम पद बोलिए। मेरा नाम शेख कयूम अहमद, शहर जिला कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा पवार। सर क्या कहेंगे? मैं, हमारे दोस्त जलीस भाई, ये बचपन के दोस्त हैं हमारे, और हमारे आज इनका जो काम है कौम के लिए, जो हमदर्दी है इमाम मौज़म से लेकर, ये जो हम हमेशा साथ में देखते आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जलीस भाई को ताकत क़ुव्वत दे और मेहनत करने के लिए अल्लाह उनको बढ़ावा दे। तो जलीस भाई का जो काम है ये काबिल तारीफ़ है। और इमाम मौज़म ये किसी के घर के नौकर नहीं है। इमाम मौज़म ये एक मस्जिद के ज़िम्मेदार है। वो 5 वक्त हमें बुलाते हैं, हम नमाज को जाते हैं। तो इन लोगों का भी ख्याल करना हमारे वक्फ बोर्ड का काम है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोले तो अल्लाह की ज़मीन है। जब अल्लाह की ज़मीन अल्लाह वालों के वास्ते नहीं तो दुनिया में वो ज़मीन क्या काम की? चोरा खाएंगे, पूरी ज़िंदगी से चोरा खाते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वहाँ पे जाकर देखो किसके कब्जे, कौन भाड़े खा रहा है, कौन उसके अंदर गुत्ते हफ्ते खा रहा है, कौन उसके अंदर कमीशन खा रहा है, सब हमें मालूम है। पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा वक्फ बोर्ड भी नहीं चाहती है। अभी समीर काजी साहब, अध्यक्ष साहब आए थे, उन्होंने हमें तोंडी आश्वासन दिया है और वक्फ बोर्ड ने कहा हम लिखी में लेटर देते हैं। 5 तारीख का वक्त दिया है, तो ठीक है, वक्फ बोर्ड आपकी उम्मीद से है, हम भी चाहते कुछ अच्छा पैदा हो उससे। जब आपका वक्फ बोर्ड आज उम्मीद पोर्टल के भरोसे चढ़ रहा है, वो उम्मीद से है, तो हम आपकी उम्मीद को हम भी समर्थन करते हैं समीर काजी साहब। पर ये आप जो आश्वासन पे आश्वासन आज इतने सालों से जलीस भाई, सलीम भाई, हमारे एडवोकेट सलीम भाई और हमारे दिगारन साथी अभी सब इसके अंदर इस लड़ाई में शामिल है। हम लोग उनके पास साथ में शुरू से है, पर फिर भी हमें कुछ ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि वक्फ बोर्ड हमें इसके अंदर कुछ उम्मीद दिखाने का काम कर रहा है। खाली उम्मीद पोर्टल के पीछे लगा है वक्फ बोर्ड। आज इतने बड़े बड़े अधिकारी है, पूरे मुसलमान अधिकारी है, सीईओ से लेके असिस्टेंट सीईओ से लेके, तो आज संबंधित इंस्पेक्टर से लेके सभी अधिकारी यहाँ पे मुसलमान हैं। तो मुसलमानों की ज़मीन का इस्तेमाल सब ये कब सही करेंगे, ये भी हमारे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये विषय को लेके माननीय अजीत दादा पवार साहब से बात करेंगे और वक्फ बोर्ड मिनिस्टर को घेराव डाल के इंशाल्लाह इसका ऑर्डर लाने का काम करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेख रफीक भाई जी, मैं मध्य विधानसभा शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं सबसे ज़्यादा हौसला अफजर करूँगा हमारे जलीस भाई का। इन्होंने जो काम किया वाकई भी ये तारीफ़ काबिल है। माशाल्लाह उनकी मेहनत और उनके जज्बात को, और सभी भाइयों का इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि तो इन्होंने वो चीज़ में हाथ डाला है जो किसी ने नहीं। जो आज के ज़माने में हर कोई अपने अपने फ़ायदे की चीज़ों में तंग पड़ा है, लेकिन इन्होंने ऐसी चीज़ में जो दिन और आखिरत दोनों में ये कामयाब होंगे, ऐसी चीज़ में इन सभी ने इसमें खान सलीम खान साहब, हमारे एडवोकेट साहब है, जलीस अहमद साहब, सभी भाई मेरे जैसे कि कार्याध्यक्ष कयूम भाई, शहर मध्य अध्यक्ष हमारे भाई जी अशरफ भाई, सभी का मैं नाम लेना भी इतना पॉसिबल नहीं, लेकिन सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये जो काम किया है बहुत अच्छा है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि औकाफ बोर्ड की ज़मीन के लिए इतने पाक साफ काम इमाम मौजन कॉलोनी के लिए अपने को उपोषण के लिए बैठना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। अरे तुम हिंदू मुस्लिम करते हैं कि तुम आज विरोध करते हैं कि औकाफ बोर्ड में हिंदू लोग लिए तो ऐसा आएगा वैसा। अरे तुम मुस्लिम होकर तुम मुस्लिम के काम नहीं कर रहे, तो तुम हिंदू लोग को किस बुनियाद पर विरोध कर रहे? और आप लोग से तो वो लोग बहुत अच्छे हिंदू लोग जो अभी उनके हाथ में होता तो शायद अभी तक वर्किंग में काम आ जाता। आप सिर्फ जात पात कर रहे हो और जात पात कर रहे हो और जात को ही काम नहीं आ रहे हो। सबसे मैं आवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द ये अभी हम लोकशाही के मार्ग से सब निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इमाम मौजन कॉलोनी
होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज इस्लाम को बचाए रख के 12,000 रुपये के पेमेंट पे आज पेट्रोल को, डीजल को, बच्चों को स्कूल नहीं पुर रहे। ये लोग उसके ऊपर उनका दिन कैसे चला रहे? ऐसे लोगों के लिए नहीं तो किस लिए? अरे करोड़ों अरबों रुपए की भ्रष्टाचार कर रहे हैं तुम लोग। कहाँ पर करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी आज औकाफ बोर्ड के किन किन लोगों के पास? अगर निकाल ले डेटा तो क्या होगा? सभी को पता है, सब दबा के बैठे, लेकिन कौम के लिए कोई खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फिर से एक बार लोकशाही मार्ग से हम, हमारी टीम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभी लोगों से, ये जो हम आज ये कर रहे हैं, ये एक लोकशाही मार्ग से कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमें कुछ गलत रास्ता इसका अपनाना पड़े। तो सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द जितने भी जिम्मेदारान हैं, इन्होंने ये मौजन कॉलोनी को काम हरकत में लाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। मेरा नाम शेख मुकरम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। भाई क्या कहेंगे आज? आप भी काफी भागदौड़ करते रहते वक्फ बोर्ड के अंदर, आज एक मुद्दा आपके सामने, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जलील साहब और इनकी टीम को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जिस काम के लिए जिस पहल शुरू की ये काबिल तारीफ़ है। और ये सिर्फ जलील साहब का और इनके साथ बैठी हुई टीम का, इनका हक नहीं। मैं औरंगाबाद के और पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं इस काम के लिए जुड़ना चाहिए। और औरंगाबाद के ख़ास करके हर मुसलमान से गुजारिश करता हूँ कि ये जो बैठे हुए हैं इसके माध्यम, तुम्हारे चैनल के माध्यम से इनका साथ दे और कांधे को कांधा लगा के इस काम के लिए लड़े, क्योंकि ये काम के लिए आज तक किसी ने भी पहल शुरू नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है। अभी यहाँ पे बोले कि भाई चेयरमैन साहब आके गए हैं, सीओ साहब ने बोले झूठे है ये सब, मक्कार है, सीओ भी मक्कार है, झूठा है, सिर्फ उसको पैसे खाने के सिवा कुछ काम नहीं है। और जहाँ इनका मतलब है चेयरमैन का भी, सीओ का, ये सिर्फ वहाँ पर ही काम को अंजाम देते हैं। इन्होंने ये नेक काम के लिए कभी अंजाम नहीं दी। इसलिए खाली ये जलील साहब की लड़ाई नहीं, हम सबको इसमें उतरना पड़ेगा, पूरों को उतर के ये घेराव करना पड़ेगा। पंचकी का जो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का ये जो ऑफिस है, इसको लॉक लगाना पड़ेगा, लॉक लगा के पूरों को घेराव करना पड़ेगा। खाली जलील साहब की लड़ाई नहीं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब इसमें हिस्सा ले, आगे बढ़ के हिस्सा ले। और ये चोर बदमाश जो है जितने भी बैठे हुए, जिनको कोई इमाम की मौजम की, इनकी तनख्वाहों की फिक्र नहीं है उनको, तो उनके घर के लिए सोचेंगे क्या? ये उनको हराम खाने से अंबानी को जगह देने के लिए इनके पास में जगह है, और चोरा भामटों को ले जगह देने के लिए टाइम है इनके पास। या 5 मिनट टाइम दिया, चेयरमैन ने आश्वासन दिया, चले गया। वो जुनेद जो है एक नंबर का भामटा, कामनिष्ठ है वो, उसको कोई मुसलमान से और कोई इदारे से हम कामनिष्ठ है वो जुनेद जो सीओ है, तो उनको कुछ लेना देना नहीं है, झूठे आश्वासन दे के। इसलिए उनको घेराव करना पड़ेगा और सबको ताकत से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, हक की लड़ाई को। अल्लाह ने चाहा तो हम जलील साहब के साथ हक पे है और हक में हम कामयाब होंगे। हमको सबको इसमें सही लेना चाहिए। पूरा नाम और दीजिए। मेरा नाम बाबा कुरैशी, समाज सेवक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इमाम मोहद्दीन के और नारीगांव के लोगों के कब्रस्तान के लिए जो अहमद जलील साहब ने यहाँ पर धरना दिया है, इसका हम पुरजोर तरीके से जो है तो समर्थन करते हैं। इनके फेवर में हम सब यहाँ जमा हुए, जितने भी राष्ट्रवादी की भी और जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, सब इस लिहाज से आए कि भाई ये जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की ज़मीन वक्फ करने वाली और इसका मालिक अल्लाह है, और उसके जो खिदमत गुजार है वो मौज़िन होते हैं, इमाम होते हैं। तो वो लोगों की वजह से ये डिमांड उठा रहे थे, वो बहुत अच्छी इनकी रास्ता मांगनी है और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इससे पहले भी हम यहाँ आके निवेदन दिए कि भाई यहाँ कम से कम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीओ होता है वो तो भी परमानेंट होना चाहिए, वो भी नहीं यहाँ पे। और ये जो मेंबर आए हुए ये तो सियासी लोग हैं। काजी साहब ने जो आश्वासन दे के गए, ये सियासी आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई स्पेशल उनका गवर्नमेंट का कार्यकारी अधिकारी रहा और वो कर हमारा निवेदन पे कार्रवाई करता बोला तो हम भरोसा कर सकते। तो मैं तो चाहता कि ये धरना पुण्य तो कंटिन्यू रखना, यहाँ से उठना नहीं, जब तक अपनी मांगनी पूरी नहीं होती, कुछ लिखित आश्वासन नहीं मिलता, यहाँ से उठना नहीं चाहिए। और नौजवानों के हक़ में ये नौजवान हमारे अहमद जलील साहब है, तो इनके फेवर में एक अशार बोलता हूँ मैं अल्लामा इकबाल का कि उकाबिरू जब बेदार होती है नौजवानों में तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हम कभी भी जो है तो खड़े हुए रहेंगे, जब भी जब तहरीक उठाएंगे, जब तक यहाँ बैठेंगे हम इनके साथ मौजूद रहेंगे। पूरा नाम? मेरा नाम अशरफ पठान, शहर राष्ट्रवादी जिला कांग्रेस अजीत पवार के शहर उपाध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वक्फ विंग का अध्यक्ष भी हूँ मैं, शहर अध्यक्ष। इस नाते से मैं यहाँ पर आया, एक हमारा भाई बैठा हुआ है, इस नाते से मैं यहाँ पार्टी का कोई मसला नहीं, लेकिन अब आप पूछे तो बता रहे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
मैं शेख इमरान, वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा पवार। हमारे जलीस भाई जो पुराने ताल्लुकात भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और खिदमत अंजाम भी देते हैं, और कौम में जज्बा बहुत है उनके उसमें माशाल्लाह। और जो वफ़ का जो मामला आया, जो मुहिम चल रही है जो, तो उसके अंदर हम साथ देने को हम जलीस भाई के साथ आए हुए हैं। और जो ये मुद्दा है जो जलीस भाई ने जो रखे है, इमाम और मौज़म का जो मामला है, क्या ज़मीन उनको दिया जाए और उनका हक़ है, तो उसके ताल्लुक़ से हम उनको हिम्मत अफजाई के वास्ते आए हुए हैं। इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे, और जब बुलाए जब आएंगे हम इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे? मैं जनाब सदर साहब वक्फ बोर्ड के इन उपोषण वालों से मुलाकात किए। उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि 5 दिसंबर तक जो उम्मीद पोर्टल के ऊपर पूरे अपने जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसको रजिस्टर करना है। तो ऐसे हालात में आज पूरा स्टाफ उसके अंदर बिज़ी है। तो जो इनकी जो मांगनी है इमाम मौज़न के लिए, उसको वैसे बरकरार रखते हुए 5 तारीख के बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिए। और उसी तर्ज पे मैं वो लेटर उनके तरफ जानिब से मैं इनके पास दे रहा हूँ। 5 तारीख के बाद इंशाल्लाह इनकी मीटिंग रहेगी। सर आप वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार जवाबदार अधिकारी जी, हैं। जी। क्या आप इतने लोग खड़े हुए हैं कि आप तयक़ुन दिलाते कि इंशाल्लाह कम से कम इमाम मौज़ून को इंसाफ मिलेगा? नहीं, अभी जैसा सारे लोगों का, हमारे बॉडी के जो मेम्बरान हैं, ऑफिसर जो मेरे से बड़े हैं, सब लोगों का यही बोलना है कि भाई जैसा अपन बैठते हैं और जितना भी इनको करके दे सकते, और सारों की जहनीत ऐसी देने की है, इतना मैं बता सकता हूँ। इसमें जो बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं जिनका दबाव पड़ता है सरकार के ऊपर, उनकी अपील करेंगे आप कि आप इस पर से मदद कीजिए बोल के? नहीं, वो अलग मामला है। ये जो जगह का मुतालबा इन्होंने किए हैं, उस जगह के ताल्लुक से सारे मेम्बरान का पॉजिटिव सोच है, और उस ताल्लुक से 5 तारीख के बाद बैठने के लिए इनसे बातचीत की है। आपका पूरा नाम पद बोल दीजिए। मुशीर अहमद, डिप्टी CEO महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड। टोटल 87 एकड़ है वो, उसमें से अपने पास 27 एकड़ होगा। ठीक अपने पास है ना साहब, ये 800 लोगों के अपेक्षा है। अभी आपको दिए करने पास वहाँ पे लोग ये लेटर दिए थे वक्फ बोर्ड से ना, मैंने अपने को जवाब वक्फ बोर्ड को हम मांग रहे थे कि आपके पास जवाब आया है। ठीक है, अभी जो है अपना उम्मीद पोर्टल का काम चल रहा है। 5 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। अगर 5 दिसंबर तक एक भी इदारा छूट गया तो उसको कोर्ट जाके साबित करना पड़ेगा कि ये मसले है। अभी आपकी भी ताकत मेरी गुजारिश है कि उम्मीद पोर्टल के काम के लिए लगाओ। पूरी बात सुनो, ये काम मुझे करना है। ये इमाम मौज़ून की ज़मीन के लिए 100% मैं वादा करता हूँ 5 दिसंबर के बाद आपकी फाइल को टप करके लगा। एक तो उधर पांडकी की ज़मीन में तो कोई और जो भी ऑप्शन होगा आपको वक्त की ज़मीन मकान बनाने के लिए दी जाएगी, उसके मुताबिक किराया देना होगा। ठीक है, तो अभी आप मेरी रिक्वेस्ट पे ये बंद करो, आपका जो उपोषण है तोड़ो। हम इंशाल्लाह 5 दिसंबर के बाद आप डेलीगेशन लेके मेरा टाइम लेके आओ, अपन बिल्कुल आने वाली मीटिंग में इसको लेंगे, डिस्कस करके आपको आज क्या ठीक है दे दो। आपने जो बोले वो तक उम्मीद पोर्टल का काम चल रहा है, उसमें इंशाल्लाह इमाम मौज़ून कॉलोनी जो कमेटी है उसकी पूरा कॉपरेट रहेगा। 5 दिसंबर के बाद चेयरमैन साहब उस पर पॉजिटिव एक्शन लेके इमाम मौज़ून जो हमारे पास एप्लीकेशन दी है इसके लिए उन तमाम लोगों को सुबह इंशाल्लाह जो है जगह अलॉटमेंट का लेटर देंगे इंशाल्लाह। देख इस तरह से आपने देखा, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए, इनके तासुरात को आपने सुना, इनके गुस्से को सुना, इनके आरोपों को सुना, इनके काफ़ी दर्द को सुना। मैं रिमाइंड के तौर पर, हालांकि सबको मालूम है, मैं एक बात और याद दिला दूं कि औरंगाबाद के अंदर गुज़िश्ता 10 साल से करीब 4 कब्रस्तान और 4 ईदगाह के वास्ते लोग परेशान हैं। 3 साल से ईदगाह में, कब्रस्तान में बहुत सैकड़ों लोग नमाज पढ़ने पर मजबूर है। और मराठवाड़े में, औरंगाबाद जिले में बड़ी बड़ी सियासी लीडर शख्सियत मौजूद है जो मोदी जी को और अमित शाह को ललकारने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग भी हमारे शहर में मौजूद है। बड़ा अफसोस की बात है कि अगर हम इमाम के लिए और कब्रस्तान के लिए, ईदगाह के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते साहब, तो हमें क्या हक पहुंचता है कि हम बीजेपी को बुरा बोले, शिवसेना को बुरा बोले, आरएस को बुरा बोले? ये आपको रोक रहे हैं क्या?
ये वक्फ बोर्ड आज किसके हाथ में है? किसके हाथ में? क्या खैरे साहब बैठे हुए, कि संजय केनेकर साहब बैठे हुए, अतुल सावे साहब बैठे हुए? आप ही के पास है साहब। मैं दर्द के साथ कह रहा हूँ, ऐ मुसलमानों, ऐ जिम्मेदारों, याद रखो ये दुनिया गुजर जाएंगी, सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन ये इमाम, ये मौजदान आपका गिरबान पकड़ेंगे। कि मोदी को ललकारते थे चुनाव के अंदर, ए मोदी तुझको छोड़ेंगे नहीं, ए टकलू तुझको छोड़ेंगे नहीं, और ये लोग बड़े मौजूद लोग आज बैठे हुए हैं। आज एहसास नहीं हो रहा है, आज एहसास नहीं हो रहा है। हाँ, एक इनकाउंटर में एक मुसलमान को गोली मारने दो, पूरा माठवाड़ा खड़े हो जाएगा। क्यों? एक मुसलमान मर गया। और इमाम साहब जिसके पीछे हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं, अरे शर्म करो यार, अरे शर्म करो। कौन से मुंह से बीजेपी को बुरा बोलते हैं? आज तुम्हारे हाथ में है, आज तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, अल्लाह खूब देख रहा है आपकी नीयत को, आपकी सोच को, आपकी फिक्र को। याद रखो, इनकी बदवाएं आपको यकीनन तबाह कर देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आग पर, आपकी नस्लों पर ऐसा बदतरीन दौर आए, ऐसा बुरा वक्त आए कि अल्लाह माफ नहीं करो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, काफी आप समझदार हैं। देखते रहिए आप अर्जुन चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।